जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। जिस देश में एक युवा 10,000 12,000 की नौकरी पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता हो, उस देश में 12 लाख रुपए तक के सैलरी पर जो है इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर आप साल के 12 लाख रुपए कमाते हैं। आपको बता दें कि यह खबर को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रचार प्रसार किया जैसे इस खबर ने पूरी देश की काया पलट दी है। मगर उससे परे आपको बता दें कि आज लोकसभा के अंदर जो है सदन का आज दूसरा दिन था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज मोशन ऑफ थैंक्स था और उसी पर आज जो है भाषण देना था और उसी मोशन ऑफ थैंक्स को एड्रेस करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला कर दिया। और जिस तरह से मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि देश आजाद 22 जनवरी 2024 को हुआ है, उस पर राहुल गांधी ने मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला साध दिया। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों के बाप तक की बात कह डाली और कहा कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारे बाप के साथ मैं घूमता था। इन तमाम बातों के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि यह बड़ी खबर है, मगर बड़ी खबर कुछ और है। आपको बता दें कि पिछले 2014 से लगातार यह कहा जा रहा है कि भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, भारत पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा है और तमाम चीजों के लिए जो नई चीज इन्वेंट हो रही, उन तमाम चीजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार जो है उसका क्रेडिट दिया जा रहा है। गोदी मीडिया घर में भी अगर कुछ अच्छा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है। मगर एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा सर्वे फोर्ब्स की तरफ से सामने आया है जिसने गोदी मीडिया की सच्चाई को लोगों के बीच रख दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डंका बजने वाले बयान की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि फोर्ब्स की तरफ से एक मैगजीन में एक डेटा पब्लिश किया गया। उस डेटा के अनुसार उस फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुल्कों के बारे में आज जो है उस सूची में उस मुल्कों के नाम को शामिल किया है। और लोगों को यह लग रहा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त में भारत का भी नाम शामिल होगा, क्योंकि पिछले 2014 से लगातार यही डंका बजाया जा रहा था और डंका पीटा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला है, भारत को पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। क्योंकि डंका यही पीटा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी को संभाला है तो भारत का डंका पूरी दुनिया में पीटा जाने लगा है। यह खबर के बाद आपको ऐसा सच में महसूस होने वाला है कि गोदी मीडिया ने किस तरह से पूरे देश के साथ छलावा किया है और गोदी मीडिया ने किस तरह से नफरती एजेंडे को लगातार हवा दी है और जो देश के एजेंडे थे उन तमाम एजेंडों को गोदी मीडिया ने सिरे से खारिज कर दिया है। फोर्ब्स दुनिया की एक बड़ी मैगजीन है और हर साल उनके तरफ से अलग अलग मौकों पर डेटा पब्लिश किया जाता है, शेयर किया जाता है। आज जो डेटा पब्लिश हुआ है उस डेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम पोल को खोल कर रख दी है और लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी जो है टैक्स पेयर के पैसे पर पूरी दुनिया का सैर कर रहे हैं, उसकी तमाम सच्चाई को दर्शा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में विकसित भारत की बात करते हैं और आजकल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नेहरू के टाइम पर 12 लाख रुपए तक अगर आप टैक्स कमाते थे तो 3 लाख टैक्स लगता था। तो नेहरू के टाइम में हिंदुस्तान की जो है कितने ही पूरे ग्रोथ रेट थी, जीडीपी क्या था और आज कितने हैं, उस टाइम में हिंदुस्तान का ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह का था और आज किस तरह का है, वो बड़ा डिटेल वीडियो हो जाएगा अगर आपको मैं समझाने चलूं। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आज फोर्ब्स ने जो दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुल्कों की लिस्ट बनाई है उसमें भारत का नाम नहीं है। आपने सही सुना, फोर्ब्स ने दुनिया के टॉप 10 पावरफुल कंट्री की एक लिस्ट बनाई है, उसमें भारत का नाम शामिल नहीं है।
तो पिछले 11 सालों से लगातार जो प्रधानमंत्री देश को झूठ परोस रहे थे कि भारत का विश्व भर में डंका बज रहा था, वो बातें बिल्कुल छलावा थी और उसको गोदी मीडिया ने सच्चाई के तौर पर पूरी दुनिया भर, पूरे देश भर में इसको प्रकाशित करने का काम किया था। आपको बता दें कि गोदी मीडिया की तमाम खबरों पर लगातार हम बात कर रहे थे और आज फोर्ब्स ने जिस तरह से एक नए डेटा को, एक सर्वे को पब्लिश किया है, उसने पूरे देश की आंखें खोलकर रख दी है कि किस तरह से पिछले 2014 से लगातार देश भर में झूठ परोसा जा रहा था, नफरत परोसा जा रहा था और सच्चाई को लगातार छुपाया जा रहा था। फोर्ब्स ने 10 सबसे ताकतवर मुल्कों की सूची बनाई है। उसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया है, चौथे नंबर पर यूके है, पांचवें नंबर पर जर्मनी है, छठे नंबर पर साउथ कोरिया है, सातवें नंबर पर फ्रांस है, आठवें नंबर पर जापान है, नौवें नंबर पर सऊदी अरेबिया है और 10वें नंबर पर एक छोटा सा कंट्री इजराइल है। आपको ये लिस्ट सुनकर आपको जो है हैरत हो सकती है कि किस तरह से पिछले 2011 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में एक अलग तरीके का झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, मगर जैसे फोर्ब्स की तरफ से एक नई मैगजीन का पब्लिश होता है, एक नए सर्वे रिपोर्ट को सामने रखा जाता है, तो उसमें तमाम सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। फोर्ब्स की तरफ से दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में भारत का नाम शामिल नहीं है। भारतवासियों के लिए एक जो है कह सकते हैं कि एक ऐसी खबर है जिससे जो है दिल उनका छोटा हो गया है। भारत एक बड़ा कंट्री है, भारत हमेशा से विकसित था और आगे आने वाले दिनों में और विकसित बनेगा, मगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को झूठी तसल्ली देकर, झूठी खबरें देकर देशवासियों के दिल को चोट पहुंचाई, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को देश से जरूर माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि आज जिस तरह से फोर्ब्स मैगजीन ने जिस तरह से ये 10 सबसे ज्यादा मजबूत कंट्रियों के लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया है, उसके पीछे कई एक कारण हो सकते हैं, मगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से लगातार नफरत परोसने का काम उनके टीम के द्वारा किया जा रहा था, उस पर फोर्ब्स के इस सर्वे रिपोर्ट ने किस तरह से जो है पोल खोल कर रख दिया। और दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले गुजरात के सीएम थे तो लगातार रुपया के जो गिरते वैल्यूज पर कहते थे कि रुपया इमरजेंसी हालत में है, हॉस्पिटल चला गया है, और आज डॉलर के मुकाबले में रुपया ऑल टाइम लो पर चला है और $1 का कीमत हिंदुस्तान में फिलहाल 87 रुपया 7 पैसा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है कि नहीं, मगर आम लोगों को यह समझ में जरूर आ चुका है कि सारी बातें झलावा थी और सारी बातें झूठी तरीके से देशवासियों को परोसी गई थी। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट को गोदी मीडिया पब्लिश करती है कि नहीं। बड़ा सवाल उठता है गोदी मीडिया पर और उनके ऑथेंटिसिटी पर। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।